हेलो दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हजारों साल पुरानी रणनीतियां आज के हमारे एकेडमिक प्रेशर और एग्जाम्स के स्ट्रेस को खत्म कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मेंटर और मास्टर रणनीतिकार के ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जिनका ज्ञान आज के मॉडर्न स्टूडेंट्स के लिए किसी अचूक हथियार से कम नहीं है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे उसका एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक प्राचीन गुरु की शानदार विरासत से, फिर बात करेंगे समय और अनुशासन को कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके बाद देखेंगे कि अपनी असफलताओं को अपनी ताकत कैसे बनाएं। फिर ज्ञान के उस कवच की बात करेंगे जो हमें हर डर से बचाता है, और अंत में जानेंगे कि इस एकेडमिक बैटल को असल में जीतना कैसे है। तो चलिए सबसे पहले उस महान मेंटर और उनकी विरासत की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। इतिहास गवाह है कि वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि सफलता के सबसे बड़े सूत्रधार और एक अनबीटेबल स्ट्रैटेजिस्ट थे। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा इंसान जिसका राजा धनानंद ने भरी सभा में घोर अपमान किया हो। उनके पास ना तो कोई सेना थी, ना ही कोई संसाधन, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बिल्कुल साधारण से बालक को अपना शिष्य बनाया, उसे तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पूरे भारत का सम्राट बना दिया। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें और अपमान ही कभी-कभी सबसे बड़ी ऐतिहासिक सफलता की नींव बन जाते हैं। अब अगर हम चाणक्य के उस प्राचीन युद्ध क्षेत्र की तुलना आज के हमारे स्टडी रूम से करें तो चीजें काफी बदल गई हैं, ना? आज एक असफल छात्र का रास्ता कैसा दिखता है? वेब सीरीज बिंज करना, गलत दोस्तों के साथ वक्त बिताना और हमेशा ये शिकायत करना कि यार टाइम ही नहीं मिला। इसके बिल्कुल उलट सफल छात्र का रास्ता बलिदानों, देर रात की कड़ी मेहनत और अपने गोल्स को एकदम सीक्रेट रखने से बनता है। सच कहूं तो आज की डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस किसी भी एकेडमिक साम्राज्य को शुरू होने से पहले ही तबाह कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन डिस्ट्रैक्शन से बचें कैसे? यही काम आता है हमारा दूसरा अहम पॉइंट, समय और अनुशासन पर महारत हासिल करना। क्योंकि किसी भी सीरियस स्टूडेंट के लिए दुनिया का सबसे कीमती रिसोर्स पैसा नहीं, बल्कि उसका समय है। हमें सबसे पहले अपने आसपास मौजूद टाइम थीव्स यानी समय चुराने वाले दुश्मनों को पहचानना होगा। ये क्या है? बिना रुके सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, एक के बाद एक वेब सीरीज निपटाना, नेगेटिव दोस्तों के घेरे में रहना और फिर आखिर में किस्मत को दोष देना। हम घंटों स्क्रीन के सामने बर्बाद कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं था। ये हम आधुनिक छात्रों की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। लेकिन घबराइए मत, इसका बहुत ही सीधा और सॉलिड समाधान है। आचार्य की शिक्षाओं से हमने 3 डेली हैबिट्स निकाली हैं। पहला, सुबह जल्दी उठना। दूसरा, अपना हर असाइनमेंट या काम वक्त पर पूरा करना। और तीसरा, डिजिटल दुनिया से कटकर जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर लगाना। दोस्तों, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये वो प्रैक्टिकल कदम है जो अनुशासन को आपकी रगों में उतार देंगे। और देखिए, एक कड़वा सच ये भी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको इसे एक सक्सेस पैकेज की तरह देखना होगा। इस पैकेज में आपको क्या क्या मिलेगा? देर रात की मेहनत मिलेगी, बार बार मिलने वाले फेलियर्स मिलेंगे और न जाने कितने ही बलिदान शामिल होंगे। अगर आपको एकेडमिक सक्सेस चाहिए तो आपको ये पूरा का पूरा पैकेज खुशी खुशी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब आते हैं उस चीज पर जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, असफलता यानी फेलियर। यहीं पर हमें अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। एकेडमिक असफलता को एक कुचल देने वाली हार की तरह देखने के बजाय उसे अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाना सीखना होगा। चाणक्य की एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपमान को अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपना ईंधन बनाओ। सोचिए, उस घोर अपमान के बाद भी वो टूटे नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। अगर हम सब भी अपने एकेडमिक विफलताओं, खराब ग्रेड्स या किसी रिजेक्शन को इसी तरह अपना सबसे बड़ा फ्यूल बना लें, तो सोचिए हम क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या अतीत में मिली कोई एकेडमिक हार आपके भविष्य का शानदार साम्राज्य खड़ी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। बस हमें खराब मार्क्स और रिजेक्शंस को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। क्योंकि फेल होना गेम ओवर नहीं है दोस्तों, ये तो सफलता के सिलेबस का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर है। इतिहास सिर्फ उन्हें याद रखता है जो गिरने के बाद धूल झाड़कर फिर से खड़े होते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। इसलिए रेजिलियंस यानी कभी हार न मानने का ये जज्बा हमारी रोजमर्रा की आदत होनी चाहिए। अब जब हम मैदान में डटे हैं तो मॉडर्न पढ़ाई के इस प्रेशर और डर से बचने के लिए हमारी ढाल क्या होगी? वो ढाल है ज्ञान, यानी नॉलेज का अजेय कवच।
खुद पर अटूट विश्वास और लगातार सीखते रहना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ज्ञान ही वो अल्टीमेट वेपन है जिसे ना तो कोई आपसे चुरा सकता है और ना ही ये खर्च करने पर कभी कम होता है। पैसा, शोहरत, ताकत ये सब टेम्परेरी हैं, आनी जानी चीजें हैं, लेकिन जो नॉलेज आपने गेन कर ली वो जिंदगी भर आपका साथ निभाती है। अच्छी किताबें पढ़ना और लगातार खुद को अपग्रेड करना ही अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का इकलौता तरीका है। और इस प्रोसेस में जो हमें सबसे ज्यादा डराता है उसके लिए भी कुछ बेहतरीन टूल्स हैं। रिजेक्शन से डरे नहीं, उसे प्रोसेस का हिस्सा माने। लोग क्या कहेंगे वाले डर को तो एकदम इग्नोर ही कर दें। अपनी खुद की कैपेबिलिटी पर भरोसा रखें और सबसे जरूरी बात, नई स्किल सीखना कभी बंद ना करें। फेल होने का डर अच्छों को पंगु बना देता है, लेकिन लगातार सीखते रहना ही इस डर की सबसे अचूक दवा है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, अगर आपके भीतर ही आत्मविश्वास की कमी है तो ये दुनिया आपको बाहर से कभी कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती। एकेडमिक प्रेशर को बीट करने के लिए सेल्फ बिलीफ कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये सबसे पहली जरूरत है। दुनिया उसी इंसान पर भरोसा करती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और अपनी एकेडमिक जीत की फाइनल स्ट्रैटेजी पर आते हैं। हमने जो भी प्राचीन सिद्धांत सीखे हैं उन्हें अप्लाई करने का वक्त आ गया है। क्या आप जानते हैं कि अपनी पूरी एकेडमिक लाइफ की दिशा बदलने में कितना वक्त लग सकता है? सिर्फ 1 साल। जी हाँ, अगर आप इन प्राचीन नियमों में से कुछ को भी पूरी शिद्दत और डिसिप्लिन के साथ अप्लाई कर लें तो एक ही साल में आपको ऐसे शानदार और लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन हाँ, एक सबसे क्रिटिकल रूल हमेशा याद रखिएगा, अपने गोल्स को सीक्रेट रखिए। खामोशी से अपना काम कीजिए और अपनी शानदार सफलता को शोर मचाने दीजिए। आज के टाइम में काम शुरू करने से पहले ही सोशल मीडिया पर उसका ढिंडोरा पीटने का एक बड़ा ही खतरनाक ट्रेंड बन गया है। हमें उस ट्रैप से बचना है। आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके काम पर होना चाहिए। इस पूरे एक्सप्लेनर का सार अगर मैं एक लाइन में कहूं तो वो ये है, जो व्यक्ति खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। सेल्फ डिसिप्लिन और खुद पर कंट्रोल, यही वो अल्टीमेट चाबी है जो आपको सफलता के दरवाजे तक ले जाएगी। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या आप अपनी अगली एकेडमिक असफलता को अपने सबसे महान साम्राज्य की नींव में बदलने के लिए तैयार हैं? आज जो भी ज्ञान और रणनीतियां हमने यहाँ डिस्कस की हैं, उन्हें कल से नहीं, आज और अभी से लागू करना शुरू कीजिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने हिस्से की दुनिया जीत लीजिए। संभव नहीं है। खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक कोई और तुम्हें नहीं ले जा सकता। हार सिर्फ एक सबक है और विश्वास